रे सत्य कहूं लिख कागज को रे। मैं कोई ज्ञानी नहीं, कोई मैं विद्वान नहीं, मैं कोई योगी नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं। ये उस नाम की महिमा है जो इतनी श्रद्धा के साथ 82 लाख माता बहन भाई इस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं जो राजपुरा पंजाब से सीधा अमृत संत जी के चरणों से निकलकर जन जन तक जा रहा है। राधे 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 राधे। हाय रब्बा। परमात्मा का एक बार कोई नाम लेता है, परमात्मा उसका यश कीर्ति बढ़ा देता है। परमात्मा के लिए कदम कोई रख के देखे तो सही, मेरे गोविंद 1000 कदम रखकर उसकी सहायता करता है। परमात्मा के लिए कोई पैसा खर्च करके देखे तो सही, मेरे गोविंद कुबेर के भंडार खोल देता है। ये अटल सत्य है, अटल। राधे 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 राधे। भगवान की प्रेरणा से नारद जी महाराज भेष बदलकर रास्ते में मिल गए। बेटा जंगल में खड़ा रो रहा है, सोच रहा है कहां है भगवान, कहां रहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो मार्गदर्शन करने के लिए भगवान की प्रेरणा से नारद जी महाराज आ गए। बेटा लगता है किसी राजा के कुंवर हैं, बताओ क्यों रो रहे हैं। बाबा मैं राजा तानपाद का बेटा हूं, मौसी ने मेरे से ऐसा व्यवहार किया है, मौसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है और ऐसे से कहा है। बेटा माता पिताओं की बोली का, गालियों का बुरा नहीं मानना चाहिए, तो आपके हित के लिए, कल्याण के लिए कहते हैं, अच्छी बात है चले जाओ वापस, कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं बाबा मैं क्षत्रिय का बेटा हूं, गोली भी मेरे अंदर इतना घाव नहीं करती जितना घाव मौसी की बोली ने किया है। वापस नहीं जा सकता, मुझे परमात्मा के दर्शन करने, आशीर्वाद लेना है, वरदान लेना है और उस गद्दी पे मैं बैठूंगा। बहुत तो समझाए बेटा, वो तो तप से मिलते हैं, भगवान की तपस्या करनी पड़ती कि हाँ तप करने ही आया हूं। जंगल में बेटा बड़े बड़े शेर हैं, बिच्छू हैं, तुम छोटे से बच्चे हैं, कई बार भोजन करते होंगे, दूध पीते होंगे, तुम्हारी माँ तुमको प्यार करती होगी, लाड करती होगी। जंगल में कहां से खाना आएगा, कहां से प्यार आएगा, कहां से कोई तुम्हें दूध जल चाय पिलाएगा। शेर खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा बाबा मैंने सुना है आप जैसे संत के मुख से कि हर जी में परमात्मा का वास है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हाथी में भी परमात्मा, सांप में भी परमात्मा, हम में परमात्मा, जब सब में परमात्मा है तो क्या परमात्मा ही परमात्मा को खा जाएगा। मुझे विश्वास है परमात्मा मुझे कहीं भी नहीं मरने देगा, नहीं कोई हानि होने देगा। बेटा फिर खाना कहां से आएगा कि बाबा मुझे ये भी विश्वास है भगवान हर जीव को खाने को देता है। जो जीव जल के अंदर होते हैं भगवान जल के अंदर खाने की व्यवस्था करते हैं, जो जीव आकाश में विचरण करते हैं भगवान वहां भी व्यवस्था करते हैं। जब तक जीव का जन्म नहीं होता, मां के उदर में जब जीव होता है तो मेरे गोविंद मेरे प्रभु मां के घर में ही शिशु के खाने की व्यवस्था करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, दांत भी नहीं होते, दूध की व्यवस्था करते हैं। और मेरे ध्रुव जी महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, जब दांते ना थे तब दूध दियो, जब दांते ना थे तब दूध दियो, अब दांते दिए मौके अन्य हूं देगो। जल में थल में पशु पक्षी की, सबकी सुध लेते हो मेरी उलेगो। जाने को देते अजाने को देते, जाने को देते अजाने को देते, जहाने को देते हो मौके हूं देगो। रे मन मूरा के सोचे करे क्यों, रे मन मूरा के सोचे करे क्यों, सोचे करे ते कहा कर लेगो, सोचे करे ते कहा कर लेगा। होगा वही राम रच राखा, हो करे तरके बढ़ावे साखा। वो परमात्मा सबको देता है, पापियों को भी देता है, दुष्टों को भी देता है, अच्छों को भी देता है, बुरों को भी देता है। जब सबको देता है, बोलो ना क्या मुझे भूखा सो जाने देगा है? नहीं सोने देता, उसे सबकी चिंता है, उसे सबकी चिंता है। गुरुजी ने सोचा अटल विश्वास है, विश्वासम फलदायकम। परमात्मा के प्रति केवल ऐसे विश्वास की तो जरूरत है, परमात्मा दूर तो नहीं है, वो तो हर जगह है।
हर पत्थर में हैं, हर जगह हैं कि बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं। गुरु बना लिए, बाबा तुम मेरे सामने खड़े हैं, तुमसे अच्छा कौन मिलेगा, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी को गुरु बना लिया, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का जाप करना है, तप बता दिया, 6 महीने की तपस्या करनी है मधुवन वृंदावन में, तप करना है। श्रीधाम वृंदावन के बारे में बताया, पहले महीने में आपको केवल फल खाने हैं, यमुना में स्नान करना है, कदम के नीचे खड़े होकर एक पैर पर खड़े होना है। नारायण भगवान की छवि बताई, जिनके हाथ में शंकर चक्र गदम पद्माला पहने हुए हैं, विष्णु भगवान हैं, उनका ध्यान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल में केवल जल पीना है। तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में केवल तुलसी दल लेना है। चौथे महीने में 12 दिन के अंतराल में केवल श्वास लेना है, ना खाना है ना पीना है, केवल श्वास लेना है। और वो भी 12 दिन में कितनी बार बोलो ना, एक बार ध्यान करना है नारायण भगवान का। नारायणम परम धामम देवी देवो महेश्वरे चक्रपाणी कला पूर्णे देवे दो देनादि भगवान सर्वभूतेषु गोपाल सर्पालके अनंतो निर्गुणो निर्कल्पो निरंजना निराकारो निराभासो निराशयो निराशय पुरुषभांतिदो मुकुंद परमेश्वर। उस परमेश्वर परमात्मा को ध्यान करना, आनंद आ जाएगा, जीवन समझ जाएगा। जैसा बताया उससे भी ज्यादा किया, ये होती है शिष्य की पहचान। 6 महीने के दर्शन दिए, 5 महीने में वायु को रोक गए, परमात्मा का दीदार हुआ। जो रूप बनाया था उसी रूप में परमात्मा आए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। मांगो बेटा क्या चाहते हैं प्रभु। मांगने के लिए तो बहुत कुछ आया था, बड़े मन में संसारिक विचार थे, इच्छाएं थी, परंतु आपका नाम लेने से, आपका ध्यान करने से, आपका चिंतन करने से संसार की समस्त इच्छाएं नष्ट हो गई। केवल चाहिए तो तुम्हारा नाम चाहिए। ये जिब्या तुम्हारा गुणानुवाद करती रहे, ये कान तुम्हारा नाम सुनते रहे, संत नेत्रों से संत मूर्तियों के दर्शन होते रहे, भगवान के दर्शन होते रहे, कथाओं के सत्संगों के जागरणों के दर्शन होते रहे, पैरों से तीर्थ यात्राओं के लिए, कथाओं के लिए पैर चलते रहे, धर्म के कार्यों के लिए, परिहित के लिए चलते रहे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, त्यों त्यों पग आगे रखें कोटन यज्ञ समान। हर कदम पर करोड़ों यज्ञों के पुण्य की प्राप्ति होती है। ताली बजाने से पाप जल जाते हैं, प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। ये जिब्या हमको इसीलिए दी है। किस लिए दी है बोलो ना, जीव किस लिए दिए भगवान ने हमको? पड़ोसन को सुनाने के लिए। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो नहीं करे राम गुण गाना जिये सुदाद और हृदय समाना। जो जिब्या परमात्मा नाम अमृत पान नहीं करे जीवे बेकार। आंख दी हमको भगवान ने किस लिए बोलो ना, सिनेमा टक्का करने के लिए। ये जो आज हमारी आंख धन्य हो रही है, कृतार्थ हो रही हैं, आज असली आनंद की अनुभूति ये आंख अपना आज फर्ज निभा रही हैं। जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, संत दर्शन हो रहे हैं, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, ये आज धन्य हो गई हैं। और कान दिए भगवान ने हमको, बोलो ना किस लिए? एक बार हम गुड़गांव में कथा कर रहे थे तो ऐसे में पूछ रहा था कान किस लिए दिए। एक माता जी बीच में से खड़ी हो गई। मैंने कहा था कान दिए माता जी भगवान का नाम सुनने के लिए। कि नहीं गुरुजी आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा सही तुम बताओ। माता जी बोली गुरुजी भगवान ने कान दिए हैं चश्मा टांगने के लिए। गुरुजी आप ही बताओ, जब कान नहीं होते तो फिर चश्मा कैसे टंगते बताओ? फिर ऑपरेशन कराना पड़ता, कोई कील सील सेटिंग करानी पड़ती, जब जाके कोई है। भगवान कितने बड़े कृपालु हैं, कितने बड़े दयालु हैं। उनको पता था चश्मा आएगा और चश्मा आएगा तो यहीं पर आकर टंगेगा, इसलिए दिया। हाय रब्बा,
कान दिए भगवान ने कथा सुनने के लिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद एहि भवन समाना। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंकर लेखा। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिये तो दादुर देय समाना। प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। ये तन, ये मन, ये धन, ये जीवन मैं आपके लिए समर्पण करता हूं, मुझे संसार नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेटा, जिस भावना को लेकर जीव मेरे मंदिर में आता है, मेरे सत्संग में आता है, मेरे तीर्थ में आता है, गुरु के सामने जो भी भावना लेकर आता है, वो भावना को तो मैं जरूर 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 बोलो ना, जरूर पूरा करता हूं, चाहे कोई बोले या मत बोले। और बोलता है जीव तो घाटे में रह जाता है। मांगेगा तो अपने तरीका से मांगेगा जितने उसे हुए, और भगवान जब देते हैं तो अपनी तरीका से देते हैं। जाओ 36,000 वर्ष संसार का सुख भोगो, राजा बन के रहोगे। कितने वर्ष? 36,000 वर्ष इस संसार के राजा बनकर रहोगे। उसके बाद मेरा बैकुंठ जैसा एक लोक है, स्वर्ग लोक के बराबर है, और जिसका नाम है ध्रुव लोक। तब तक मैं बैकुंठ में राज करूंगा, तब तक तुम ध्रुव लोक के राज करोगे। और ये भी कहा कोई मेरे स्वर्ग के दर्शन करे या नहीं करे, परंतु आपके लोक के सब दर्शन करेंगे। उत्तर दिशा में दिखाई देता सबसे मोटा तारा होता है, ध्रुव तारा बोलते हैं जिसको, जिसके दर्शन करते से यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, आयु बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है, यश बढ़ता है, शरीर निरोगी होता है। उत्तर दिशा में दिखाई देता है, ध्रुव तारा बोलते हैं उसको। प्रभु मुझे संसार में मत फंसाओ। और कहा गोविंद, जो आनंद तुम्हारे चरणों में है वो मुझे संसार में दिखाई नहीं देता। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गोपाल तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गोपाल तुम्हारे चरणों में।